राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन। पहले कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर महाराजा सरदार सिंह ने वन संरक्षण की योजना बनाई। राजस्थान में सबसे पहले वन संरक्षण की योजना बनाई थी जोधपुर रियासत में महाराजा सरदार सिंह ने, और 1935 में अलवर रियासत में वन संरक्षण अधिकरण का गठन किया गया। तो वन संरक्षण की योजना सबसे पहले बनी जोधपुर रियासत में और वन संरक्षण अधिकरण का गठन किया गया अलवर रियासत में, और 1949 में वन विभाग का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो पहला वन संरक्षण अधिनियम बना 1955 में, और भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई और दूसरी घोषित की गई 1988 में। और इन दोनों ही नीतियों के अनुसार भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। 1974 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसमें सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है, उसको महत्व दिया गया। 1949 में राजस्थान के 13% भाग पर वन थे और वर्तमान में दुर्भाग्य से ये 9.56% आंकड़ा रह गया है। राजस्थान में भारत के 1.8% वन है और भारत के वन क्षेत्र का 4.23% राजस्थान में है। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, इसका सोर्स है प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान, यानी वन विभाग जो है राजस्थान का, उसके अनुसार जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसमें वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। अब आरक्षित वन में क्या है, लकड़ियों की कटाई और पशुचारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, यानी ना तो वहाँ पर लकड़ियाँ काटी जा सकती है, न ही यहाँ पर पशु चराए जा सकते हैं। ये है 37.05% कुल वन क्षेत्र का, और सर्वाधिक आरक्षित वन है उदयपुर जिले में। फिर है रक्षित वन। रक्षित वन में लिमिटेड मात्रा में वृक्षों की कटाई की जा सकती है, जो सूखी लकड़ियाँ होती है उनको काट के ले जाया जा सकता है, और पशुचारण की भी सीमित मात्रा में अनुमति होती है। ये है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 56.49%, और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं 12 में। तीसरा है अवर्गीकृत वन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये अवर्गीकृत है, इसको किसी भी श्रेणी में बांटा नहीं गया, तो इसमें पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही सूखी लकड़ियों की कटाई पर कोई प्रतिबंध है। यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.46%, और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में। राजस्थान का कुल वन क्षेत्र यह है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1%, 0.99% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र के 4 जिले हैं उदयपुर, बारां, करौली और चित्तौड़गढ़, और न्यूनतम वन क्षेत्र के 4 जिले हैं चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर। ये बात हो रही है कि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र सबसे पहला नंबर आएगा उदयपुर का, दूसरा बारां का, तीसरा करौली का और चौथा चित्तौड़गढ़ का, ये घटते हुए क्रम में। और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे कम वन जो है वो पाए जाते हैं चूरू में, फिर हनुमानगढ़, फिर नागौर और जोधपुर, यानी ये उत्तरी राजस्थान के और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले हैं। और फिर है सर्वाधिक वन घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में, फिर उदयपुर, फिर करौली और बारां। और न्यूनतम वन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वही सबसे पहले चूरू है, लेकिन दूसरे नंबर पे जोधपुर है, हनुमानगढ़ की जगह पे, और तीसरे नंबर पे नागौर और चौथे नंबर पे जैसलमेर। अब भारतीय वन संरक्षण विभाग जो है, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1981 में, और ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी करता है। अभी 2021 में 17वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण जो है ये है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। ये भौगोलिक क्षेत्र का है 4.87%, और इसमें 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। कुल वृक्षावरण है 8,733 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 2.55% है, और इसमें 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर राजस्थान का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण ये है 25,337.96 वर्ग किलोमीटर, और ये राज्य का है 7.42%। अब ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है, जो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट लेटेस्ट जारी की गई थी 2021 में, इसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले
जिले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ये रिपोर्ट जो राजस्थान के वन विभाग की रिपोर्ट है उससे थोड़ी अलग है। और सर्वाधिक वनावरण यदि प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली में। न्यूनतम वनावरण है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर में। और न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाइज जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है सबसे ज़्यादा अजमेर में, फिर पाली, बीकानेर और नागौर में। और वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है जालौर, करौली, सिरोही और भरतपुर में। सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती है पाली और करौली में, और न्यूनतम झाड़ियाँ पाई जाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। घनत्व के आधार पर वनों को 3 प्रकार में बांटा गया है: अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अत्यधिक सघन वन राजस्थान में 78.15 वर्ग किलोमीटर मात्र, मध्यम सघन वन है 4368.65 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन ये हैं 12208.16 वर्ग किलोमीटर। अब कुछ केंद्रीय वन संस्थाएं जो वन और वनस्पति से संबंधित है, ये हैं भारतीय वन वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता में, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जिसे काजरी कहा जाता है, ये एक केंद्रीय वन संस्था है जिसका मुख्यालय है जोधपुर में। राष्ट्रीय पतझड़ वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट जेनेटिक सेंटर ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.02 हेक्टेयर है, और भारत का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र यह 0.06 हेक्टेयर है। यानी कुल वन क्षेत्र में यदि जनसंख्या का भाग दिया जाए तो जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र आएगा वो है राजस्थान में 0.02 हेक्टेयर और भारत का 0.06 हेक्टेयर। राजस्थान में वनों के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है शुष्क सागवान वन। ये पाए जाते हैं 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, सामान्यतः दक्षिणी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बांसवाड़ा में, फिर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और कोटा। ये कंपटीशन एग्जाम में एक बार सवाल भी पूछा जा चुका है कि शुष्क सागवान के वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन कौन से हैं, या सागवान के वृक्षारोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन कौन से हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाकी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और कोटा भी इसमें शामिल है। सीता माता अभयारण्य जो है, जो प्रतापगढ़ में है, इसे सागवान का जंगल कहा जाता है क्योंकि यहाँ सागवान के वृक्ष काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये राजस्थान के, ये जो शुष्क सागवान वन है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.9% क्षेत्रफल पर विद्यमान है। यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.9% शुष्क सागवान वन के अंतर्गत आता है। इसमें सागवान के अलावा बरगद, तेंदू, महुआ, गुलर और साल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय या मिश्रित पतझड़ वन। इसे शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। ये पाए जाते हैं 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होगी वहां पर ये वन पाए जाएंगे। ये राजस्थान के जो 28.55% क्षेत्रफल जो वन क्षेत्र है उसके 28.55% क्षेत्रफल पर ये विद्यमान है। ये मुख्यतः पाए जाते हैं दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी अरावली में। इसके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? साल, धौकड़ा, खैर, ढाक, बांस आदि। खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। ढाक या पलास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र है राजसमंद। उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन मुख्यतः पाए जाते हैं राजसमंद में। इसके अलावा अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी और भरतपुर, इन जिलों में ये मुख्य वन पाए जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कांटेदार वन। ये पाए जाते हैं 30 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.46% क्षेत्रफल पर यह विद्यमान है। यानी राजस्थान का जो वन क्षेत्र है आधे से अधिक भाग अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कांटेदार वन से घिरा हुआ है। और ये मुख्यतः पाए जाते हैं राजस्थान बांगड़ में, जो अरावली के राजस्थान के मैप पे अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है उसे राजस्थान बांगड़ कहा जाता है। और वहाँ पर ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कांटेदार वन मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके मुख्य वृक्ष बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा और बेर। फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये सदाबहार वन है। सदाबहार वनों की खासियत होती है कि सभी जो वहाँ के विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष होते हैं सबकी पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती है, तो उनका पतझड़ का जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और ये मुख्यतः पाए जाते हैं आबू क्षेत्र में। 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्र राजस्थान में ये इतनी वर्षा माउंट आबू में होती है, इसलिए ये वृक्ष माउंट आबू के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये राजस्थान के 0.4% क्षेत्रफल पर मात्र विद्यमान है। तो राजस्थान के वनों के प्रकार में सबसे कम वन क्षेत्र सदाबहार वनों का है। और ये जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न वन है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सबसे ज़्यादा प्रजातियों के वृक्ष और वन्य जीव पाए जाते हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं सिरस, बांस, जामुन, करौंदा, बेल। फिर है मरुस्थलीय वन। इसे यहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें मरुद्भिद वनस्पतियाँ या फिर जेरोफाइट्स कहा जाता है। ये राजस्थान के 5.7% क्षेत्रफल पर विद्यमान है और इनके मुख्य वृक्ष है खेजड़ी, कैर, बबूल। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं वनों से संबंधित। तेंदुपत्ता या टिमरू, इसके उत्पादक हैं प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। ये 3 जिलों में मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ 1974 में और तेंदुपत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। बीड़ी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? नसीराबाद, केकड़ी, भीलवाड़ा और टोंक। खस एक सुगंधित घास है जिसका उत्पादन होता है भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में, और खस से शरबत का निर्माण किया जाता है। महुआ आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये पाया जाता है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही में। इससे शराब का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में यदि सर्वाधिक वनों की बात की जाए तो ये हैं धोकड़ा के वन सर्वाधिक है और इसका प्रयोग किया जाता है कोयला निर्माण में। धोकड़ा की जो लकड़ी है ये इससे कोयला बनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और खेजड़ी जो है ये सर्वाधिक शेखावाटी अंचल में पाई जाती है। रखत, कांकड़, डांग व रूद ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। और राजस्थान में वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार। धामण, अंजन और कर्ड ये कंपटीशन एग्जाम एक बार पूछा जा चुका है कि क्या है, तो ये घास की किस्में हैं। खस सुगंधित घास है। धामण घास पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में। एक और शोध संस्थान है आफरी में स्थित है, जोधपुर स्थित शोध संस्थान है जो खेजड़ी के संरक्षण पर शोध कर रहा है। राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को स्वीकृत की गई है। और राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष क्यों लगाए गए हैं? टसर रेशम का इनसे उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा के हैं और इसे कोयले का निर्माण किया जाता है। इसकी सामान्य ऊंचाई होती है 8 से 12 मीटर। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में। एक शब्द है खडाना शाखा। ये वृक्ष संरक्षण हेतु प्राण त्याग से संबंधित है, यानी वृक्ष संरक्षण हेतु जो प्राण त्याग किया जाता है उसे खडाना शाखा कहा जाता है। राजस्थान के वन मंडल, राजस्थान में कुल 13 वन मंडल है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, 12 अजमेर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़ वन मंडल, चित्तौड़गढ़ मंडल, उदयपुर वन मंडल, सिरोही वन मंडल और बांसवाड़ा वन मंडल। ये राजस्थान के 13 वन मंडल। धन्यवाद।